हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। मेरा नाम मोहित जयपुरी है और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फोटोशॉप टूलकिट की सहायता से अनलिमिटेड ऑटो पीएचडी आप कैसे बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से। वैसे तो ये फीचर हमने 2 साल पहले ही फोटोशॉप टूलकिट में ऐड कर लिया था, लेकिन उसे अब हमने अपडेट कर लिया है और बहुत आसान और ज़्यादा पावरफुल बना दिया है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने फ़ोटोशॉप ओपन कर लिया है और फ़ोटोशॉप टूलकिट भी मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। चलिए इसमें अब मैं कुछ ऑटो फ्रेम्स और वॉलपेपर ऐड कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर से फोल्डर ओपन किया। सबसे पहले यहाँ पर ऑटो फ्रेम के बटन पर क्लिक किया। ऑटो फ्रेम का सेक्शन ओपन हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ढेर सारे ऑटो फ्रेम्स रखे हुए हैं। आपको इस सॉफ्टवेयर के साथ 400-500 ऑटो फ्रेम्स मिलेंगे। आप चाहे तो खुद के ऑटो फ्रेम भी क्रिएट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब मैं जाता हूँ वॉलपेपर के सेक्शन में। वॉलपेपर के सेक्शन में गया और यहाँ पर अब मैं वॉलपेपर्स ऐड कर दूँगा। मैं यहाँ पर से चलिए ये 3 वॉलपेपर ऐड कर लेता हूँ। 3 फोल्डर यहाँ पर ऐड हो गए हैं, बुके, ड्यूल टोन, लाइट वॉलपेपर। तो अब हम लोग देखते हैं कि ऑटोमेटिक पीएचडी ऑटो पीएचडी कैसे बनाना है आसानी से। ये देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है विंडो के अंदर पेज डिजाइनर। एक छोटा सा इंटरफेस आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये काफ़ी पावरफुल है। ये देखिए इस साइज बटन पे आप क्लिक करेंगे तो साइज का सेटिंग यहाँ पर दिखने लगेगा। आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो ये और छोटा हो जाएगा ताकि आप उसे और आसानी से इस्तेमाल कर सकें। इंटरफेस को एक्चुअली ऐसे बनाया गया है कि आप फोटोशॉप का जो एरिया है उसको अच्छे से इस्तेमाल कर पाएँ और इससे ये अच्छा भी लगता है। ओके, दोबारा डबल क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर और बटन्स नज़र आने लगेंगे। यहाँ पर मार्जिन का ऑप्शन दिया हुआ है, क्रिएट गाइड। यहाँ पर से आप गाइड सेटिंग सेट कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेम का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर आप रैंडम फ्रेम के साथ टेम्पलेट जनरेट कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने सेलेक्ट किए हुए फ्रेम्स के अकॉर्डिंग टेम्पलेट जनरेट कर सकते हैं। मैं एक एक करके सारे ऑप्शंस के बारे में बताऊँगा। आप चाहें तो यहाँ पर बैच में उसे सेव कर सकते हैं। आप एक बार में चाहें तो एक बना सकते हैं, आप एक बार में चाहें तो 1000 बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको 10 ऑटो पीएचडी जल्दी से बना के बताता हूँ। उसके बाद फिर आपको बताता हूँ कि ये असल में काम कैसे करता है। तो मैंने यहाँ पर से सेलेक्ट कर लिया 10 ऑटो पीएचडी। ये ऑटोमेटिक सेव भी होने चाहिए। आउटपुट फोल्डर में सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिलहाल ऑलरेडी एक आउटपुट फोल्डर इसमें एडेड है जो कि डिफ़ॉल्ट फोल्डर है। मैं एक आउटपुट फोल्डर दूसरा बना लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक न्यू फोल्डर बना लिया। ऐड करना बहुत आसान है। आप चाहें तो इसे राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर ये पेस्ट हो जाएगा। आप चाहें तो इसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी करके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे ये देखिए मैंने प्री वेडिंग का फोल्डर यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप किया, वो यहाँ पर ऐड हो गया। मैंने इसे यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप किया, वो ऐड हो गया। तो आप अपने फोल्डर्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी ऐड कर सकते हैं या फिर यहाँ पर से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट भी कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर Ctrl+V दबा के भी फोल्डर को ऐड कर सकते हैं। मतलब फोल्डर ऐड करना बहुत आसान है। मुझे एक्चुअली ये ब्राउज का ऑप्शन ज़्यादा अच्छा नहीं लगता क्योंकि इसमें फोल्डर्स के अंदर फ़ोटो है नहीं है ये उतना अच्छे से हम लोग को पता नहीं चल पाता है। हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं और कई बार गलत फोल्डर को भी ऐड कर लेते हैं। इसलिए यहाँ पर मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन दिया है और साथ में पेस्ट का ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये फोल्डर हमने ऐड कर लिया है आउटपुट के रूप में। फ्रेम्स में हमने रैंडम फ्रेम सेलेक्ट कर लिया है। मार्जिन भी हमने 100 का दे दिया है और साइज दे दिया है 1236। आप चाहें 1440 भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहें तो यहाँ पर रेजोल्यूशन 200-250 जो भी आप चाहें। ऐड वॉलपेपर भी मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। ओके, अब मैं क्या करूँगा, मुझे अब बस क्रिएट पेज बटन पे क्लिक करना है और ऑटोमेटिक पीएचडी बनते जाएंगे। ऑटोमेटिक वो ऑटो पीएचडी में कन्वर्ट होते जाएंगे और ऑटोमेटिक सेव भी होते जाएंगे। आपको एक एक फ्रेम को सेलेक्ट करके कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है या फिर कोई दूसरा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मैंने क्रिएट पेज बटन पे क्लिक किया। पहले हम लोग 10 पेज बनाते हैं और उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि ये फीचर असल में काम कैसे करता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हमने क्या किया। ऑटो फ्रेम सेक्शन में हमने फ्रेम्स को ड्रैग एंड ड्रॉप किया। वॉलपेपर सेक्शन में हमने वॉलपेपर्स को ड्रैग एंड ड्रॉप किया। यहाँ पर से बैच में गए, ऑटो सेव में गए, आउटपुट फोल्डर सेलेक्ट किया। यहाँ पर कितना पेज बनाना है ये सेलेक्ट किया और क्रिएट पेज बटन पे हमने बस क्लिक किया। आप देख सकते हैं एक पेज ओपन हो गया है, उसमें मार्जिन आ गई है।
लेफ़्ट साइड एक फ्रेम आ गया, राइट साइड एक फ्रेम आ गया, वो ऑटो पीएचडी में कन्वर्ट हो गया, ऑटो पीएचडी में कन्वर्ट होके ऑटोमेटिक आउटपुट फोल्डर में जाके सेव हो गया है। और ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक 10 पेज रेडी ना हो जाएं। यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि अभी 8 पेज बाकी हैं, 7 पेज बाकी हैं, इस टाइप से यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, आइए चेक कर लेते हैं। मैंने ओपन बटन पे क्लिक किया, ये देखिए आउटपुट का फोल्डर ओपन हो गया है। इसकी साइज हम लोग बड़ी कर देते हैं, ये देखिए, और सबकी रीनेमिंग भी हो गई है। आप देख सकते हैं इस वाले टेम्पलेट में 2 हॉरिजॉन्टल और 1 वर्टिकल फ्रेम है, तो उसका नाम भी उसी के अकॉर्डिंग आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 हॉरिजॉन्टल और 6 वर्टिकल है, तो उसका रीनेम हो चुका है, मतलब ऑटो पीएचडी में कन्वर्ट हो चुका है। और साथ ही साथ थंबनेल भी इसके जनरेट हो चुके हैं। तो अभी हमने देखा कि हमने रैंडम फ्रेम्स को लेके 10 टेम्पलेट जनरेट कर लिए हैं बहुत आसानी से। तो चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि ये पेज डिज़ाइनर असल में काम कैसे करता है। फिलहाल तो हमने 10 पेज जनरेट किया, आप चाहते तो 1000, 10,000, 5,000 जितना भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो यहाँ पर एक्चुअल में प्रोसेस क्या हो रहा था कि ये जो साइज मैंने दिया था उस साइज का एक पेज बन रहा था। ये वॉलपेपर सेक्शन से रेंडमली एक वॉलपेपर उसमें अप्लाई हो रहा था, और ये जो ऑटो फ्रेम का सेक्शन था उससे रेंडमली ऑटो फ्रेम लेफ्ट और राइट साइड अप्लाई हो रहे थे, और सभी फ्रेम्स ऑटो फ्रेम में कन्वर्ट होते जा रहे थे और आउटपुट में सेव होते जा रहे थे। फिलहाल बैच में मैं इसको कर लेता हूँ 1, और एक एक करके आपको करके बताता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ फिलहाल ऑटो सेव करना। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए 1236 है। ऐड वॉलपेपर भी हटा लेते हैं, क्रिएट गाइड भी हटा लेते हैं, हम लोग ऐड फ्रेम भी हटा लेते हैं। सिंपल। अभी मैंने क्रिएट पेज बटन पे क्लिक किया, बस एक पेज रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं 1236 का एक पेज रेडी हो गया 300 DPI का, क्योंकि सेटिंग यहाँ पर वही है। इसे मैंने कर दिया 250। मैंने क्रिएट पेज बटन पे क्लिक किया, तो अभी आप देख सकते हैं 1236 250 DPI में एक पेज क्रिएट हो रहा है। इसे मैंने कर दिया 1440। क्रिएट पेज, आप देख सकते हैं 1440 का एक पेज यहाँ पर आ गया है। अब मैं यहाँ पर ऐड वॉलपेपर ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, तो क्या होगा, पेज क्रिएट हो जाएगा और उसमें वॉलपेपर भी ऐड हो जाएगा। ये वॉलपेपर किस तरीके का वॉलपेपर आपको ऐड करना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं वॉलपेपर सेक्शन में जाता हूँ और यहाँ पर से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ बुके। ये अब मैं यहाँ पर क्रिएट पेज बटन पे क्लिक करता हूँ, तो एक पेज क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पर इससे कोई सा भी एक रैंडम वॉलपेपर लेगा और इसमें ऐड कर देगा। मैंने दोबारा क्रिएट पेज बटन पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं 1440 का एक पेज रेडी हो गया है और उसमें एक वॉलपेपर अप्लाई हो गया है। फिलहाल यहाँ पर ढेर सारे पेजेस बन गए हैं। चलिए इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, क्लोज ऑल डॉक। अगर आपको ड्यूल टोन वॉलपेपर चाहिए तो मैंने ड्यूल टोन का वॉलपेपर सेलेक्ट कर लिया। मैंने क्रिएट पेज बटन पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं 1440 का एक पेज बन गया है 250 DPI में, और उसमें वॉलपेपर अप्लाई हो गया है। मैं इसे कर देता हूँ 1236 और DPI कर देता हूँ 300। मैंने क्रिएट पेज बटन पे क्लिक किया, 1236 का एक पेज ओपन हो गया, एक रैंडम वॉलपेपर इसमें अप्लाई हो गया। मतलब जिस तरीके का भी आप वॉलपेपर अप्लाई करना चाहते हैं वैसा वॉलपेपर बस आपको यहाँ पर लोड करना है और वो यहाँ पर अप्लाई होता जाएगा रैंडमली। अगर आपने 10 वॉलपेपर इसमें ऐड किए हैं तो 10 में से कोई सा भी एक रैंडम वॉलपेपर लेगा और यहाँ पर अप्लाई कर देगा। अगर आपने यहाँ पर 1000 वॉलपेपर ऐड किए हैं तो 1000 में से कोई सा भी एक रैंडम वॉलपेपर लेगा और यहाँ पर अप्लाई कर देगा। ओके, चलिए जैसे इसमें और भी ऑप्शन है, आप जो वॉलपेपर्स हैं उसको और भी अच्छी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वॉलपेपर में प्रीफ्रेंस का भी ऑप्शन दिया हुआ है। ये देखिए मैंने यहाँ पर प्रीफ्रेंस का ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पर ऑप्शन है कि आप वॉलपेपर को ब्लैक एंड वाइट रखना चाहते हैं, क्या आप उसमें गॉसियन ब्लर अप्लाई करना चाहते हैं या फिर एवरेज कलर अप्लाई करना चाहते हैं। मैं आपको करके बताता हूँ। ये देखिए मैंने गॉसियन ब्लर अप्लाई कर दिया और इसका अमाउंट रख दिया 100।
इसे भी यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो ये छोटा हो जाता है, डबल क्लिक करेंगे तो बड़ा हो जाता है। मैंने क्रिएट पेज बटन पे क्लिक किया, 1236 का एक पेज ओपन हो गया और इस बार इसमें वॉलपेपर अप्लाई होके ब्लर हो गया है, आप देख सकते हैं। मैंने दोबारा क्रिएट पेज बटन पे क्लिक किया, 1236 का पेज ओपन हुआ, उसमें एक वॉलपेपर अप्लाई हुआ और उसमें ब्लर हो गया है। क्रिएट पेज, एक दूसरा रैंडम वॉलपेपर इसमें अप्लाई हुआ और वो ब्लर हो गया है। यहाँ पर देखिए अप्लाई ब्लर को अगर मैं हटा देता हूँ, टर्न ब्लैक एंड वाइट कर देता हूँ, क्रिएट पेज, एक रैंडम वॉलपेपर अप्लाई होगा और वो ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब वॉलपेपर का प्रीफरेंस भी आप सेट कर सकते हैं कि वॉलपेपर अप्लाई हो रहा है तो कैसे वॉलपेपर अप्लाई हो रहा है। चलिए मैं सारे पेजेस को क्लोज कर देता हूँ, क्लोज ऑल डॉक। ओके, प्रीफरेंस में एक और ऑप्शन भी है यहाँ, अप्लाई एवरेज। इससे क्या होता है कि एवरेज कलर के वॉलपेपर अप्लाई होते हैं। ये देखिए कैसे होता है ये। मैंने क्रिएट पेज बटन पे क्लिक किया, पेज ओपन हो जाएगा, कोई सा भी एक रैंडम वॉलपेपर उसमें अप्लाई हो जाएगा और उसका एवरेज कलर यहाँ पर शो होगा। ये देखिए क्रिएट पेज, ये देखिए ये वाला वॉलपेपर इसमें अप्लाई हुआ और उसका जो एवरेज कलर था वो यहाँ पर हो गया। मतलब सिंगल कलर बैकग्राउंड इसे आप बोल सकते हैं। वॉलपेपर प्रीफरेंस को मैं डिफ़ॉल्ट में रखता हूँ फिलहाल और इसे क्लोज कर देता हूँ। ओके, अभी तो हमने देख लिया वॉलपेपर कैसे अप्लाई होता है और पेज का साइज़ आप कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे बार बार पेज का साइज़ एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो अब मैं इसे ऑफ कर सकता हूँ। अब मैं जाता हूँ मार्जिन में, क्रिएट गाइड। यहाँ पर आप गाइड डिसाइड कर सकते हैं, मार्जिन लेफ्ट साइड, राइट साइड, मिडिल में कितना मार्जिन होगा वो सब। ये देखिए क्रिएट पेज, अभी वॉलपेपर भी अप्लाई होगा और मार्जिन भी उसमें बन जाएंगे। ये देखिए मार्जिन बन गया, वॉलपेपर भी अप्लाई हो गया है। अगर आपको ये सेटिंग बार बार चेंज नहीं करनी है, आप इसे ऐसे हाइड करके रख लीजिए। अब हम जाते हैं फ्रेम सेक्शन में। यहाँ पर ऐड फ्रेम फिलहाल ऑफ है। क्रिएट पेज बटन पे क्लिक करेंगे, पेज क्रिएट हो जाएगा, मार्जिन बन जाएगी, वॉलपेपर अप्लाई हो जाएगा, लेकिन इसमें फ्रेम्स ऐड नहीं होंगे। हमने ऐड फ्रेम ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, रैंडम फ्रेम। अब क्या होगा, क्रिएट पेज बटन पे क्लिक करेंगे तो पेज रेडी हो जाएगा और लेफ्ट और राइट साइड रैंडम फ्रेम भी अप्लाई हो जाएंगे। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड एक रैंडम फ्रेम अप्लाई हो गया है, राइट साइड भी एक रैंडम फ्रेम अप्लाई हो गया है, वॉलपेपर भी ऐड हो गया है और इसमें मार्जिन भी बन गई है। मैंने दोबारा इस क्रिएट बटन पे क्लिक किया, दोबारा एक पेज रेडी हो जाएगा, मार्जिन बन जाएंगे उसमें और लेफ्ट और राइट साइड डिफरेंट फ्रेम्स अप्लाई हो जाएंगे। मैंने दोबारा क्रिएट पेज बटन पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं पेज रेडी हो रहा है, दो अलग अलग फ्रेम यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं, वॉलपेपर अप्लाई हो रहा है और पेज रेडी हो जा रहा है। फिलहाल एक एक पेज क्यों बन रहे हैं, क्योंकि बैच में हमने सिर्फ 1 सेट करके रखा है। ओके, हम फ्रेम में जाते हैं वापस। अब मैं चाहता हूँ कि हम लोग रैंडम फ्रेम अप्लाई ना करके अपने अकॉर्डिंग फ्रेम्स बनाएं। चलिए सारे पेजेस को मैं क्लोज कर देता हूँ फिलहाल। ओके, यहाँ पर आप देखिए लेफ्ट साइड वर्टिकल 0 हॉरिजॉन्टल 1, राइट साइड वर्टिकल 0 हॉरिजॉन्टल 1। मतलब लेफ्ट साइड भी एक फ्रेम बनेगा हॉरिजॉन्टल, राइट साइड भी एक फ्रेम बनेगा हॉरिजॉन्टल। क्रिएट पेज, आप देख सकते हैं पेज क्रिएट हो रहा है, लेफ्ट साइड एक हॉरिजॉन्टल फ्रेम लग गई, राइट साइड एक हॉरिजॉन्टल फ्रेम लग गई और वॉलपेपर भी अप्लाई हो गया। चलिए मैं दोबारा इस क्रिएट पेज बटन पे क्लिक करता हूँ, दोबारा एक हॉरिजॉन्टल फ्रेम आया, लेफ्ट साइड लग गया और राइट साइड भी लग गया और पेज रेडी हो गया। मतलब जितनी बार आप क्लिक करेंगे डिफरेंट टाइप के जो फ्रेम हैं, रैंडम फ्रेम्स यहाँ पर अप्लाई होते जाएंगे। ये देखिए लेफ्ट साइड में एक फ्रेम अप्लाई हो गया, राइट साइड में एक फ्रेम अप्लाई हो गया। फिलहाल बस 2 फ्रेम अप्लाई हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर सेट करके रखा है लेफ्ट साइड एक हॉरिजॉन्टल, राइट साइड भी एक हॉरिजॉन्टल। अब मैं एक काम करता हूँ, राइट साइड 4 हॉरिजॉन्टल। मैंने क्रिएट पेज बटन पे क्लिक किया। अब क्या होगा कि लेफ्ट साइड एक हॉरिजॉन्टल फ्रेम और राइट साइड 4 हॉरिजॉन्टल फ्रेम आ जाएंगे। ये देखिए लेफ्ट साइड एक हॉरिजॉन्टल फ्रेम आ गया, राइट साइड 4 हॉरिजॉन्टल फ्रेम आ गया। मैंने दोबारा इस बटन पे क्लिक किया, लेफ्ट साइड एक हॉरिजॉन्टल फ्रेम आ गया है, राइट साइड 4 हॉरिजॉन्टल फ्रेम आ गए हैं। मैंने दोबारा क्रिएट पेज बटन पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं फिर से वही प्रोसेस हो रहा है, डिफरेंट वॉलपेपर ऐड हो रहे हैं, डिफरेंट फ्रेम्स ऐड हो रहे हैं। इस बार मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट साइड 3 वर्टिकल
और राइट साइड 4 हॉरिजॉन्टल। मैंने क्रिएट पेज बटन पे क्लिक किया। अब देख सकते हैं लेफ्ट साइड 3 वर्टिकल फ्रेम्स आ गए हैं और राइट साइड 4 हॉरिजॉन्टल फ्रेम्स आ गए हैं। मैंने दोबारा इस पेज पे उस बटन पे क्लिक किया। आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड 3 वर्टिकल फ्रेम्स आ गई है और राइट साइड 4 हॉरिजॉन्टल फ्रेम आ जाएगी। ये देखिए, अब मैं चाहता हूँ कि लेफ़्ट साइड 3 फ्रेम आए और राइट साइड बस 1 हॉरिजॉन्टल। ऐसा मैंने क्रिएट पेज बटन पे क्लिक किया। पेज रेडी हो रहा है, उसमें मार्जिन बन रही है। लेफ़्ट साइड 3 वर्टिकल फ्रेम आ गई और राइट साइड 1 हॉरिजॉन्टल फ्रेम आ गई, आप देख सकते हैं। और वॉलपेपर भी अप्लाई हो गया। मतलब आप अपनी मर्जी से भी यहाँ पर पीएसडी डिज़ाइन कर सकते हैं कि कितने फ्रेम्स होने चाहिए, क्या होना चाहिए। मैं चाहता हूँ लेफ़्ट साइड चलिए 6 वर्टिकल हो और राइट साइड 1 हॉरिजॉन्टल। क्रिएट पेज। आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड 6 वर्टिकल फ्रेम आ गई है और राइट साइड 1 हॉरिजॉन्टल फ्रेम आ गया है। वॉलपेपर भी अप्लाई हो गया है। ओके, मैं चाहता हूँ कि राइट साइड 3 वर्टिकल फ्रेम आ जाए, 3 वर्टिकल फ्रेम। क्रिएट पेज। पेज क्रिएट हो रहा है। लेफ्ट साइड 6 वर्टिकल फ्रेम आ गई है और राइट साइड 3 वर्टिकल फ्रेम आ गई है। मतलब आप आसानी से डिसाइड कर सकते हैं। आप चाहें तो रैंडम फ्रेम्स अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहें तो अपनी मर्जी से भी फ्रेम्स अप्लाई कर सकते हैं। अपनी मर्जी से फ्रेम बना के आप कैसे इसका इस्तेमाल और बेटर तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने ऑटो फिल इमेज बटन पे क्लिक किया, लेकिन इमेज सेक्शन में मैंने कोई सा भी इमेज ऐड नहीं किया है, तो ये बता रहा है कि पहले आप इमेज ऐड कीजिए। ओके, तो मैं इमेज सेक्शन में जाता हूँ और यहाँ पर कुछ इमेजेस मैं ऐड कर लेता हूँ। सैम्पल इमेजेस मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ऐड कर लिया। फिलहाल मैं सारे जो पेजेस जो मैंने क्रिएट किए हैं इन सबको मैं कर दूंगा क्लोज। आप चाहें तो इसमें आप बैच में भी पीएचडी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था 10 पेज क्रिएट करके। और ऑटो पीएचडी को हम लोग डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ऑटो पीएचडी नहीं बनाया है या अगर आपके पास पीएचडी टेम्पलेट्स नहीं है तो इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं आप देखिए। मैं इन 6 फोटो का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। लेफ़्ट साइड 3, राइट साइड 3, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये काम कर सकते हैं कि राइट साइड 2 हॉरिजॉन्टल फ्रेम बना लें। राइट साइड 2 हॉरिजॉन्टल फ्रेम, क्योंकि यहाँ 2 हॉरिजॉन्टल फोटो है, नहीं 3 हॉरिजॉन्टल, 3 हॉरिजॉन्टल और लेफ़्ट साइड के लिए 3 वर्टिकल। तो यहाँ पर मैंने कर दिया 3 वर्टिकल। ऑटो फिल इमेज ऑन कर लिया। मैंने क्रिएट पेज बटन पे क्लिक किया, एक पेज रेडी हो जाएगा, उसमें फ्रेम्स अप्लाई हो जाएंगे। अब देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड 3 फ्रेम आ गई है, राइट साइड 3 फ्रेम आ गई है। 3 वर्टिकल फोटो है, 3 हॉरिजॉन्टल फोटो। 3 वर्टिकल फोटो थी, 3 हॉरिजॉन्टल फोटो। वहाँ पर से ऑटोमेटिक वो फोटोग्राफ सेलेक्ट हो गया। अब वर्टिकल फोटो वर्टिकल फ्रेम में, हॉरिजॉन्टल फोटो हॉरिजॉन्टल फ्रेम में जाके फिल हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि वर्टिकल फोटो वर्टिकल फ्रेम में फिल हो रही है, हॉरिजॉन्टल फोटो हॉरिजॉन्टल फ्रेम में फिल हो रही है और आपका पेज रेडी हो गया है। ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल आप अगर चाहते हैं कि ये 3 फोटो और मैं ये चाहता हूँ कि एक साइड ले लिया मैंने, चलिए एक वर्टिकल लेफ्ट साइड और राइट साइड 2 हॉरिजॉन्टल, सॉरी 3 इसमें है, हाँ ठीक। ओके, मैंने इस पर क्लिक किया, एक पेज रेडी हो रहा है। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में एक वर्टिकल फ्रेम ऐड हो गई है, राइट साइड में 2 हॉरिजॉन्टल के लिए फ्रेम ऐड हो गए हैं और वो 3 फोटो सेलेक्ट हो गई है और वो उन फ्रेम्स में जाके फिल हो रही है। तो इस तरीके से आप आसानी से पेजेस बना सकते हैं, लेकिन ये उतना कोई खास तरीका नहीं है। मेरे को ये तरीका उतना अच्छा लगता नहीं है। मैं बैच में हज़ारों पीएचडी क्रिएट करना पसंद करता हूँ और उसके बाद आप उसका इस्तेमाल आसानी से एल्बम डिजाइनिंग में कर सकते हैं। वो कैसे करना होता है मैं आपको बताऊंगा बस थोड़ी देर में। तो यहाँ पर ऑटो फिल इमेज का ऑप्शन है और यहाँ पर से आप चाहें तो नॉर्मली भी कर सकते हैं, जैसे आपको कैलकुलेशन नहीं करना है। जैसे मैं चाहता हूँ कि लेफ़्ट साइड भी 4 फ्रेम बने, राइट साइड भी 4 फ्रेम बने। मैंने बस क्रिएट पेज बटन पे क्लिक किया, एक पेज रेडी हो जाएगा।
जिसमें लेफ़्ट साइड 4 फ्रेम आ जाएंगे और राइट साइड भी 4 फ्रेम आ जाएंगे। यहाँ पर से 8 फ़ोटो सेलेक्ट हो जाएगी और एक एक करके सभी फ्रेम्स में फिल होती जाएगी। लेकिन ये तरीका जो है ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं प्रीफर करता हूँ ढेर सारे ऑटोमेटिक टेम्पलेट्स पहले से ही बना लूँ और उसको यहाँ पर ऑटो पीएचडी में ऐड करके उसका इस्तेमाल करूँ। ये कैसे करना होता है मैं आपको बताता हूँ। चलिए फ़िलहाल तो मैं सारे पेजेस को क्लोज कर देता हूँ। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आप ढेर सारे ऑटो पीएचडी क्रिएट करके सेव करके रख सकते हैं। तो मैंने ढेर सारे ऑटो पीएचडी बना के रखा है। मैं इसे क्लोज ऑल डॉक कर देता हूँ और इसे एग्जिट कर लेता हूँ और इसे फ़िलहाल एक काम करता हूँ, सारे फोटोग्राफ जो हमने मार्क किए हैं उसे मैंने कर दिया अनमार्क। यह है ऑटो पीएचडी का सेक्शन। मैंने ढेर सारा ऑटो पीएचडी ऑलरेडी बना के रखा है। आप चाहें तो बना सकते हैं खुद से भी। वैसे ही सॉफ्टवेयर के साथ भी आपको ढेर सारे ऑटो पीएचडी मिलेंगे। मैंने यहाँ पर ऑटो पीएचडी को ऐड कर दिया है। आप अगर फुल स्क्रीन मोड में काम करते हैं तो और अच्छे से आप काम कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर कर दिया है मैंने मैक्सिमाइज। अगर आपके पास ड्यूल मॉनिटर है तो एक मॉनिटर में आप फोटोशॉप चलाइए, दूसरे मॉनिटर पर आप इस सॉफ्टवेयर को चलाइए। जैसे मैंने यहाँ पर से सेलेक्ट किया ये 2 फ़ोटो, तो यहाँ पर 2 फ़ोटो के हिसाब से यहाँ पर आपको टेम्पलेट्स नज़र आ रहे हैं। अगर मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया 1 2 3 4 5, मैंने 5 सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर 5 के हिसाब से टेम्पलेट नज़र आ रहे हैं। मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया इतना तो उसके हिसाब से टेम्पलेट नज़र आ रहा है। मैंने सेलेक्ट कर लिया इतना तो उसके हिसाब से टेम्पलेट नज़र आ रहा है। तो जैसे आप सेलेक्ट करेंगे इमेजेस उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टेम्पलेट्स आपको शो होंगे। तो चलिए मैंने यहाँ पर से सेलेक्ट कर लिया ये 6 फ़ोटो के हिसाब से टेम्पलेट नज़र आ रहे हैं। आपको बस डबल क्लिक करना है और वो ऑटो पीएचडी ओपन हो जाएगा और आपके सेलेक्ट किए फोटोग्राफ्स फ्रेम्स में फिल होते जाएंगे और आपका पेज रेडी हो जाएगा। ये देखिए पेज रेडी हो चुका है। मैं 2 फ़ोटो और ले लेता हूँ। जैसे मैंने ये 2 फ़ोटो सेलेक्ट किया, 2 फ़ोटो के हिसाब से यहाँ पर टेम्पलेट शो हो रहे हैं। मैंने डबल क्लिक किया, वो टेम्पलेट्स यहाँ पर ओपन हो गया, फोटोग्राफ्स उसमें फिल हो रही है और आपका पेज यहाँ पर रेडी हो जाएगा। मतलब बिल्कुल आसानी से आप एल्बम डिज़ाइन कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बनाया, इसको आप वर्टिकल मोड में भी रख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल मोड में भी रख सकते हैं। जैसे मैंने इससे इंटरफेस में गया, इंटरफेस के बारे में अगला वीडियो इंटरफेस के बारे में होगा। वैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था कि अगला वीडियो इंटरफेस पे होगा, लेकिन मैंने इस पे बना दिया ऑटो पीएचडी के ऊपर। चलिए यहाँ पर मैंने इंटरफेस को कर दिया है स्क्रीन बॉटम। तो इस तरीके से भी आप इंटरफेस को रख के आप एल्बम डिजाइनिंग कर सकते हैं। ऑटो पीएचडी इधर आ जाएगा। आप छोटा बड़ा जैसे भी करना चाहें इसे कर सकते हैं। ऑटो पीएचडी छोटा हो रहा है, यहाँ पर से आप उसे जैसा भी आप करना चाहें, फोटोग्राफ छोटा करना है आप छोटा कर लीजिए। इसका साइज आप इतना रखना चाहते हैं इतना, ये देखिए। तो जैसा भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ये ऑटो एल्बम बनाने के बारे में और भी तरीके हैं। ये तो चलिए एक एक पेज बन रहा है, लेकिन इसमें ऑटोमेटिक एल्बम बनाने का भी ऑप्शन है जिसमें आप एक ही बार में सारे के सारे पेजेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस सॉफ्टवेयर के फीचर्स को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूं, तो एक ही फीचर एक्सप्लेन करने में वीडियो काफ़ी लंबी बन जाती है। इसलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। और अभी आपने क्या देखा कि किस तरीके से आप अनलिमिटेड पीएचडी टेम्पलेट जनरेट कर सकते हैं। आप अपनी पसंद के फ्रेम्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अपने पसंद का फ्रेम कहने का मतलब ये है कि अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब आप चाहते हैं कि एक पेज में आपको सिर्फ 4 फ्रेम चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग आप पीएचडी जनरेट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि रैंडम फ्रेम्स लेना है तो भी आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। काफ़ी आसान है और पूरा कस्टमाइजेबल है। आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ये ऑप्शन कहाँ पर आता है? विंडो के अंदर पेज डिजाइनर। यहाँ पर बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं शानदार जो मैं आपको अगले आने वाले वीडियोज में बताऊँगा। पीडीएफ क्रिएटर सब भी है, सब कुछ है इसमें। इस बार का जो अपडेट है बहुत सारे चेंजेस किए हुए हैं और बिल्कुल नया सॉफ्टवेयर है मान के चलिए। लेकिन जो हमारे पुराने पीएच टूल किट के यूजर्स हैं उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट मिलने वाला है। और अगर जो हमारे एल्बम टूल किट के या फिर फ़ोटो फिलर के यूजर्स हैं और इसमें अपडेट करना चाहते हैं तो वो चार्जेबल रहेगा। और उसके लिए वो राहुल से कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।